तो ये क्या है? ये क्या है वरुण? ये सबूत है कि तुमने ही मुन्ना को किडनैप किया है। मुझे वो 30 लाख वापस चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं सर। मुझे वो 30 लाख वापस चाहिए वरुण। सर मेरे पास पैसे नहीं है सर। सुना नहीं मेरी बात? मुझे वो 30 लाख वापस चाहिए। सर मेरा यकीन कीजिए, पैसे मेरे पास नहीं है। पैसे चांदी और उसके बाप के पास है। मेरा यकीन कीजिए सर। यकीन और तुम्हारा? ये गलती मैं नहीं करने वाला वरुण। पैसे कहाँ हैं? सर मैं जानता हूँ कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। वो सर मेरे पास सबूत है सर। सरस्वती बैंक, ये अली रोड ट्रांसफर, मैंने वो पैसे खुद डिपॉजिट किए सर। सर ये देखिए सर, उस बैंक की डिपॉजिट से देखिए किसके नाम पर है सर। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं वरुण। तुम एक चालाक और मक्कार आदमी हो। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो तुम। सर मैं तुम्हें शराफत से कह रहा हूं, मुझे सच सच बता दो, अदरवाइज आई विल शूट यू। मैं जानता हूं सर, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप इस चांदनी के खूबसूरती के जाल में फंस चुके हैं सर। शराब! उसने आपको अपना शिकार बना दिया सर। मेरा यकीन कीजिए सर प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? सर चांदनी की भोली सूरत के पीछे एक निहायती दगाबाज, चालसाज और स्वार्थी औरत छुपी हुई है सर, जिसकी असलियत सिर्फ मैं जानता हूं सर। मेरा यकीन कीजिए, उसने ना ही लोगों को ठगा है बल्कि कईयों की जान ली है सर। चांदनी ने आपकी बीवी की जान ली है सर। She has murdered your wife. बहुत हो गया। चांदनी ने निशा की भी जान ली है सर। आप अगर मेरी जान भी ले लेंगे सर तो भी सच्चाई नहीं बदल सकती। चांदनी और निशा का पेशा है ये सर, धंधा है ये। अमीर लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फांस लेना और फिर बाद में उनकी दौलत लूट लेना। ये जान के आपको हैरानी होगी कि चांदनी का बाप परमजीत सिंह भी इसमें शामिल है। चांदनी ने मेरे साथ ये खेल खेला। उसने निशा की जान इसलिए ली क्योंकि निशा सचमुच में मुझसे मोहब्बत कर बैठी थी और उसने चांदनी का साथ देने से इनकार कर दिया था। निशा मुझसे शादी करना चाहती थी। जब चांदनी ने उसको रोकने की कोशिश की तो निशा ने चांदनी की असलियत सबके सामने जाहिर करने की धमकी दी। इसलिए चांदनी ने उसको जान से मार दिया। आपका घर लूटने के बाद चांदनी का इरादा था कि सिद्धांत की दौलत लूट ले वो, क्योंकि सिद्धांत खानदानी रईस है। यह है चांदनी की असलियत। नहीं वरुण, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। चांदनी बेटे, इस वक्त क्या बात है बेटे? मैं थक गई हूँ पापा, थक गई हूँ मैं। जिंदगी की उलझनों से जूझते जूझते थक गई हूँ मैं। मुझे अब और यहाँ नहीं रहना पापा। मैं यहाँ से दूर चले जाना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलिए। हम अपने घर वापस चलते हैं पापा, प्लीज। नहीं बेटा, रोते नहीं, प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज रिलैक्स। रोते नहीं, प्लीज बेटा। मैं बहुत बुरी हूँ पापा, बहुत बुरी हूँ मैं। भगवान मुझे अपनी करने की ही सजा दे रहा है। मैंने आपका दिल दुखाया। पूजा की मौत मेरी वजह से हुई। मैंने सिद्धांत का दिल तोड़ा और अब मेरी वजह से दीवान साहब को हार्ट अटैक हो गया। पापा आप जानते हैं, मुन्ना की जान बचाने के लिए मैंने दीवान साहब की तिजोरी से पैसे चुराए। मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है।
मुझे तो मर जाना चाहिए। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देता? नहीं बेटे, प्लीज बेटे ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें कभी भी मत करना। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। वक्त और हालात कभी भी एक से नहीं रहते। काले बादल कुछ देर के लिए सूरज को ढक जरूर लेते हैं, मगर हमेशा के लिए जिंदगी को डुबो नहीं सकते अंधेरे में। बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी सारी खुशियां लौट आएंगी। एक न एक दिन सारे दुख खत्म हो जाएंगे तुम्हारे बेटे। मेरे दुख मेरे जीते जी खत्म नहीं होंगे पापा, खत्म नहीं होंगे। देखो भैया, अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई काम मत करो, सब दूसरों पे छोड़ दो, बस तुम आराम करो। अरे तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी जिंदगी की हम लोगों की नजर में क्या अहमियत है। पापा, बुआ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कम इन। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो? कहिए क्या बात है? प्रकाश जी ने तो फोन पे कहा कि आप फौरन मिलना चाहते हैं। वकील साहब, मैं अपनी वसीयत बदलवाना चाहता हूं। क्या चेंजेस करना चाहते हैं? मेरी वसीयत में से पूजा का नाम हटाकर करण का नाम लिख दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। और ये कागजात जितने जल्दी तैयार हो जाए उतना ही अच्छा। मैं कल ही नई वसीयत तैयार करके आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। ओके दीवान साहब। मैं जानता हूं कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे करण साहब। औरत का जादू अच्छे अच्छों के दिमाग को अंधा करके रख देता है। चांदनी ने आपकी आंखों के सामने जो पर्दा डाला है उसे हटाकर सच्चाई को देखिए। औरत का सबसे खतरनाक रूप चांदनी है और उसकी फितरत औरों की जिंदगी में अंधेरा भरना। किस बिना पे विश्वास करूं मैं तुम्हारा? अगर मैं आपको सबूत दूं तो? कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? मैं वो ट्रक ड्राइवर आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिसने चांदनी के कहने पर आपकी पत्नी की हत्या की थी। आपकी पत्नी की मौत ना तो कोई हादसा था ना ही एक्सीडेंट। मैं जानता हूं करण साहब, जो कुछ मैं कह रहा हूं आप तो क्या कोई भी यकीन नहीं करेगा जब तक मैं सबूत पेश ना करूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं किसी बेगुनाह पर यूं ही इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूं। चांदनी पर लगाया हुआ हर एक इल्जाम बेबुनियाद नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि चांदनी ने मुझ पर कई झूठे इल्जाम लगाए हैं। अपनी बेगुनाही और चांदनी को मुजरिम साबित करने के लिए मैं आपके सामने सबूत पेश करना चाहता हूं ताकि आप मेरी बातों पर यकीन करें। अगर वरुण की बातें वाकई सच निकली तो? मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए करण साहब। मैं बहुत ही जल्द सबूत आपके सामने पेश करूंगा। चांदनी बेटे, जिंदगी अपने आप में एक पहेली है। इसके अनगिनत पत्ते हैं। इसकी तह तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसे जीने का सलीका इंसान अपने अनुभव से सीखता है। और कभी कभी अनुभव भी इतने कड़वे होते हैं कि उसका असर एक लंबे अरसे तक रहता है। खैर, कहते ना बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। सब कुछ भूल जाओ
जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ है उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ बेटे। मेरे साथ यहाँ रहो, दीवान साहब के घर मत जाओ, हम असलियत सबको बता देंगे। चाहती तो मैं भी यही हूँ पापा। जब तकलीफें और जिल्लत सहते सहते मैं थक जाती हूँ तो मेरा दिल भी यही चाहता है, लेकिन पूजा को दिया हुआ वादा मैं नहीं भूल सकती पापा। उसने मुन्ना को मुझे सौंपा है और अपनी तकलीफों से बचने के लिए मैं इस जिम्मेदारी को नहीं भूल सकती। मुझे मुन्ना की खातिर वापस जाना ही होगा, लेकिन ये भी सच है कि अब और ज्यादा देर में असलियत नहीं छुपा सकती। I understand. मैं चलती हूँ पापा। Take care बेटे, all the best. आई डोंट केयर, तुम कुछ भी करो, किसी भी कीमत पर, हर सूरत पर मुझे वो आदमी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, मगर वो आदमी का मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई मस्ट फाइंड हिम। और देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझे तुम? ओके। अगर मेरा ये प्लान कामयाब हो गया तो मेरी जीत पक्की है। वो सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा जो मैं चाहता हूं। आ गई महारानी। बहुत राज कर लिया तूने इस घर पर मेरे रहते। अपने भोले भाले चेहरे से, इस मासूमियत से बहुत ठगा है तूने हमें। मेरे भोले भाले भाई को भी छला है, लेकिन अब मेरे भाई की आंखें खुल गई हैं और अब मेरे भाई ने एक नई वसीयत लिखी है और उस नई वसीयत में से तेरा तो नामो निशान गायब हो गया, पत्ता साफ, और तू वापस अपनी औकात पे आ गई है। हाँ, करण की पत्नी तो तू है, क्योंकि वो तो तू रहेगी ही। मगर इस घर से बहू का रुतबा तुम खो चुकी हो, इसलिए अब अपनी औकात में रहना, समझी? आपकी पत्नी की मौत ना तो कोई हादसा था, ना ही एक्सीडेंट। करण, करण, वरुण का क्या हुआ? क्या किया तुमने? कुछ नहीं हुआ। वरुण की तकदीर अच्छी थी, वो अपने होटल रूम में था नहीं। करण, अब ये जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। हमें यहाँ से जल्द आर्मी कंटोनमेंट चले जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो चांदनी? पापा इस वक्त हॉस्पिटल में है। उनकी हालत कैसी है तुम अच्छी तरह जानती हो, और इस हालत में तुम चाहती हो कि मैं उन्हें छोड़कर जाऊं? उन्हें छोड़कर जाना तो दूर की बात है, उसके बारे में उनके साथ बात करना भी जुर्म होगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। इस समय जाने की बात भूल जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मनोहर तिवारी। मनोहर तिवारी। इस बस की बुकिंग तुम ही लेते हो? जी साहब। इस तस्वीर को गौर से देखो, इसको कहीं देखा है? ठीक से देखो।
तुम्हारे बस स्टैंड पर या कहीं तुम्हारे बस में सफर करते हुए कभी नजर आई? सर इस लड़की को तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। 27 जनवरी को दोपहर में बस लेकर तुम ही गए थे ना? 27 जनवरी की दोपहर की बुकिंग नहीं साहब, 27 जनवरी दोपहर की बुकिंग सीताराम की है। सीताराम? ये सीताराम हमें कहाँ मिलेगा? हो रहा साहब। तुम्हारा नाम सीताराम है? जी क्या बात है साहब? क्या 27 जनवरी की दोपहर की बुकिंग तुम ही ले रहे थे? 27 जनवरी? हाँ साहब। इस लड़की को कहीं देखा है तुमने? हाँ साहब, मैंने देखा है इस लड़की को। चलो मेरे साथ। किचन और लिविंग रूम के बीच में दीवार जो है उसको कम करिए, ओके? और सेकंड फ्लोर बन रहा है ना? ओके, हाँ सर। ओके। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वहाँ वो कंक्रीट का काम चल रहा है, हाँ जी, उसे जाके सुपरवाइज कर लीजिए। ओके सर। या और एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? ओके, गुड गुड। दिया, यस सर। ये जो कोटेशंस के पेपर्स हैं इन्हें नई फाइल में लगा दो। इन सप्लाई के साथ हमें मीटिंग करनी है। सर ये कोटेशन पेपर्स? हाँ, ये कोटेशन है। सर ये तो आपने रिजेक्ट कर दिया है। ओह, ये मैंने रिजेक्ट कर दिया। या राइट। कोई बात नहीं सर, जो कोटेशंस आपने शॉर्टलिस्ट किए थे उसकी मैंने ऑलरेडी फाइल बना दी है। ओके, लेट मी हैव अ लुक। ओके, गुड। ये एक और काम करना, यस सर। ये चेक दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इसे एक कवरिंग लेटर के साथ भेज देना। ओके सर। या सर ये तो 5 लाख का चेक है। हाँ, तो सर हमें इसके ट्रेडर्स को सिर्फ 50,000 का पेमेंट करना है। सॉरी, शायद गलती से मैंने ये चेक बना दिया होगा। मैं दोबारा से फिर से दूसरा चेक बना रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, एक बात कहूँ, डोंट माइंड, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप जाके आराम कीजिए, बाकी का काम मैं संभाल लूँगी। आई थिंक यू आर राइट डियर, आई एम नॉट फीलिंग वेल। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। चलो क्विक, एक इधर जाओ, एक उधर जाओ, एक अंदर जाओ, चेक करो सब। अरे कुछ मिला क्या? सर वो तो नहीं है, पर कुछ कपड़े मिले। कपड़े? इसका मतलब वो अभी तक फरार नहीं हुआ यहाँ से? सर हम एक काम करते हैं, हम इसी होटल में उसका इंतजार करते हैं, कभी ना कभी तो वो यहाँ आएगा। राइट, लेकिन छिप कर इस होटल पे निगाह रखो। अब चलो यहाँ से क्विक। राइट सर। सलाम साहब। सलाम। वरुण साहब को ढूंढ रहे आप? तुम्हें मालूम है कहाँ है वो? सर वो तो दोपहर को ही निकल गए, कह रहे थे शहर से बाहर जा रहा हूँ। बाहर? ये है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कैश। मैं तुम्हें 3 लाख रुपए और दूंगा काम हो जाने के बाद। एक छोटी सी झूठ कहने के लिए तुम्हें पूरे 6 लाख रुपए मिल गए। तुम अपनी सारी जिंदगी में एक साथ 6 लाख रुपए नहीं कमा सकते। सौदा बड़ा फायदेमंद है और बड़ा मामूली सा भी है। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि चांदनी ने पूजा को मारने के लिए तुम्हें रुपये दे थे, यानी कि चांदनी पूजा की मौत की जिम्मेदारी है। बोलो, सौदा मंजूर? मंजूर है।